तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 के लिए लाया हूँ आपके रिक्वेस्ट और बहुत परीक्षार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में देखने को मिलेगा। तो आपसे निवेदन है वीडियो को अच्छे से समझिएगा, भगा के मत देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कंसेप्ट क्लियर। और यहाँ पर आपको अच्छी से अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर होगा। आप ये सब देखकर भावुक ना हो जाइएगा क्योंकि छोटी छोटी बात ही दिक्कत बनाती है। तो गाइस यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेट्स गो। चलिए, प्रकाश का अपवर्तन सचित्र एवं परिभाषित सहित लिखिए। यहाँ पर आप कहते होंगे मैं तो जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत लड़के कंफ्यूजन करते हैं। क्या कंफ्यूजन है तो देखिएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर लिखा है, लेकिन बहुत बच्चे अपवर्तन लगा के आते हैं, लिख के आते हैं। तो गाइस यहाँ पर बहुत बहुत रॉन्ग बात है। तो गाइस यहाँ पर परिवर्तन होता है, एक आपतित किरण आती है, फिर यहाँ से परिवर्तित इस तरह सीधे आ जाती है। तो आपका ये आपतित किरण है, परिवर्तित किरण हो जाती है, तो ये परिवर्तन हो जाता है। ठीक। और गाइस यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर आपतित किरण दूसरे तरीके से है। यहाँ पर देखिए वायु के माध्यम में आपतित किरण हो रही है और जल के माध्यम में परिवर्तित हो जा रही है, अपवर्तित हो जा रही है। ठीक। यहाँ पर अभिलंब आप डायग्राम बना सकते हैं अगर दिया रहेगा पेपर में, ताकि लिख सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं। गाइस यहाँ पर कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ तो कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसके दो नियम हैं। प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार अभिलंब आपतित किरण पर तथा परिवर्तित किरण एक ही बिंदु पर बनते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पर प्रथम नियम परिवर्तन का भी यही सेम है और अपवर्तन का भी सेम है। ठीक। कोई कंसेप्ट नहीं यहाँ पर आपतित किरण, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अपवर्तित होना चाहिए, आप लग जाना चाहिए। ठीक। अपवर्तित किरण। ठीक है जी। यहाँ पर वहां पर परिवर्तित हो जाती है, यहाँ पर वर्तित हो जाती है। ठीक। द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार आपतन कोण की जया मतलब कोण आई और अपवर्तन कोण की जया नियतांक अनुपात होता है, जो साइन आई बटे साइन आर का नियतांक है। तो गाइस यहाँ पर इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन पे गाइस आ जाते हैं, प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बहुत पूछा गया है, ताकि देख सकते हैं और कहीं पर भी देख सकते हैं मॉडल पेपर उठाकर। तो गाइस यहाँ पर प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। तो आप पहला क्या लिखते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई अनुक्रमानुपाती है। यानी कि गाइस ये आर आपका प्रतिरोध है और एल क्या लंबाई है, और ये अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती इस तरह से लगता है। किसी दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, किसी चालक तार की प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है, तो आर अनुक्रमानुपाती 1/a। तो इस तरह लिख सकते हैं। और गाइस यहाँ पर तीसरे नंबर पे आता है, प्रतिरोधक चालक तार की प्रकृति में निर्भर करता है। तो कोई कंसेप्ट रह गया हो तो फिर से बता दीजिएगा, मैं क्लास ले लूंगा, अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पर जैसे गाइस देख सकते हैं, किलो वाट तथा घंटा तथा जूल में संबंध ज्ञात कीजिए। जूल में संबंध जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं किलो वाट घंटा को कैसे दर्शाया जाता है। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, आप जानते हैं वाट के घंटा क्या कहते हैं, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। जैसा कि आप देख सकते हैं पी बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है। और गाइस ये पी बराबर जहाँ आपका शक्ति है, सामर्थ्य जिसे कहते हैं, और किसी भी वस्तु को कार्य करने की दर को ही कहते हैं शक्ति, सामर्थ्य। जो आपको परिभाषा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको किलो वाट तथा घंटा में संबंध ज्ञात करना है। तो आप इस तरह लिख नहीं सकते हैं, डब्ल्यू बराबर पी इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और गाइज आप जानते हैं डब्ल्यू बराबर कितना आया होता है, जो आपको 1 जूल होता है। जैसा कि आप जानते हैं 1 जूल बराबर आप पी के इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, पी का डब्ल्यू का मात्रक जूल होता है और पी का मात्रक होता है 1 वाट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं लिख रहे हैं जैसा, और आपको टी का मात्रक क्या होता है, सेकंड। जैसा कि यहाँ पर सेकंड लिख सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 जूल बराबर, जो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 वाट में कितना घंटा है, मतलब कि एक यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं किलो वाट में हमको बदलने के लिए कहा है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 किलो वाट इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 1 किलो वाट बटे 1000 लिख सकते हैं। नहीं, अगर 1000 करेंगे भाग तो वाट ही बचेगा ना। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि सेकंड को हम घंटा में बदलेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर वाट को किलो वाट को बदलना था 1000 से, यहाँ पर अगर घंटा में बदलेंगे सेकंड को तो 1 घंटा में कितना हमारा सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 3600 सेकंड होता है। और गाइस यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरह यहाँ लेके आने पर इसे 3 गुणे इसके आपस में गुणा कर देने पर कितना होगा, 3 गुणे 1 2 3 4 5 गुणे 10 की घाते 5। तो आपको 1 जूल लिख सकते हैं कि नहीं, एक यहाँ पर किलो के वी डब्ल्यू हावर्स, किलो वाट हावर्स, यहाँ पर डब्ल्यू हावर्स, किलो हावर्स वाट। यहाँ पर जैसे कि आपको घंटा में बदलना था तो यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। और इस तरह जो होगा आपका हो जाएगा 3.6, यहाँ पर दशमलव लेना ही पड़ेगा, 10 की घाते 6, 1 किलो वाट हावर्स में आपका यही आंसर आ जाएगा, जो आपके लिए इजीली प्राप्त हो गया। यहाँ पर देख लीजिए KWH लिखे हैं और शॉर्टकट में इसका फार्मूला लिखे हैं, जो इस तरह करने पर आपको आ जाएगा, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह वीडियो मिलता रहेगा। अगले वीडियो में इसी तरह क्वेश्चन और भी मिलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो।